नमस्कार, मैं विनीता सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के में संचालित व्यवसाय इंजीनियरिंग ड्राइंग के विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रसंग इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय के बारे में आज आपके साथ चर्चा करूंगी। हमारा आज का प्रसंग है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय में हम आज पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इसमें यह कहाँ-कहाँ पर इसका क्या महत्व है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्या उपकरण हैं, इसमें इसकी जो क्या ड्राइंग शीट यूज की जाती है और तथा अन्य तकनीकी आरेखों के संबंध में को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारे आज इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वह एक तकनीकी आरेख है। तकनीकी आरेख का ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा अभियांत्रिकी वस्तुओं को जितनी भी जो अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं उनको पूर्णतः मतलब पूरे तरीके से तथा स्पष्ट परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो पूर्णतः तथा स्पष्ट परिभाषित किया जाता है तथा इसके द्वारा किसी भी वस्तु के काल्पनिक रूप को कोई भी जो वस्तु हम कल्पना करते हैं वह हम क्या करते हैं बीमक सहित किसी शीट पर स्पष्टता जो है उतार दें या बना दें। तो यही क्या कहलाता है, हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। इस अध्याय में जो है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के महत्व, इंजीनियरिंग ड्राइंग के उपकरण, इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट्स क्या कौन सी किस प्रकार की शीट्स यूज की जाती हैं तथा अन्य तकनीकी आरेखों के से इसके संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और हम इसको आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व सबसे पहले हमारे पास है इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों जरूरी है? क्यों? सामान्यतः जो है इंजीनियर क्या होते हैं, इंजीनियर क्या करते हैं, भवन निर्माण करते हैं या पुल निर्माण कर रहे होते हैं या प्लांट है उपकरण बना रहे होते हैं। तो हर जगह पे जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना कोई भी चीज अगर हम बना रहे होते हैं तो उसको बिना डायमेंशन के हम बनाएंगे तो वह हमारे लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशन किसी भी वस्तु को जो है हम डायमेंशन के साथ मतलब बीमाओं के साथ बनाते हैं तो वह वस्तु की जो ड्राइंग कहलाएगी वह समान ड्राइंग नहीं कहलाती है, वह ड्राइंग जो है इंजीनियर की भाषा में इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाने लगती है। ठीक है। तो सामान्यतः इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग भवन निर्माण, पुल निर्माण तथा सड़क, नहरों, तालाबों व किसी भी क्षेत्र की जो भी कोई भी क्षेत्र है जिसकी भौगोलिक स्थिति है ना को संपूर्ण जानकारी बता दे तो वह ड्राइंग जो है क्या कहलाएगी, हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी। इसके इसके बाद से जो है हम क्या करते हैं, प्लांट, किसी भी प्लांट में अगर किसी उपकरण को मान लिया कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है या कोई मशीन है, उस मशीन को क्या करना है, अभिविन्यास करना है, उसको इंस्टॉल करना है। तो उसको किस प्रकार से जो है उस प्लांट में हम अभिविन्यास करेंगे, उसकी कार्य प्रणाली को समझाने के लिए जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है हमारी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। कार्यशालाओं में जो वर्कशॉप होते हैं वहां पर जो है उपयोग होने वाले जो भी उपकरण हम लोग उपयोग करते हैं, कार्यशाला वर्कशॉप जो है उसमें बहुत प्रकार के उपकरण होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और जो उपकरण यूज हो रहे हैं उनकी संरचना जैसे फाइल्स है ना, हेक्सा है, हैमर्स है, तो उनकी संरचना को जानने व प्रदर्शित करने के लिए हम अगर हमको फाइल्स कहा जाए और हम किसी आम व्यक्ति को फाइल कहें कि ये फाइल की संरचना समझाइए, तो आपने जब तक उसको जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू बनाया नहीं होगा तो वो व्यक्ति तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये फाइल होती क्या है। तो वहां पर जो नए बच्चे जो आते हैं हमारे वर्कशॉप में
तो उनको समझाने के लिए सबसे पहले उसकी जो है ड्राइंग बना करके उसकी संरचना को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तब तो जो है उस व्यक्ति या बच्चे को जो है आसानी से समझ में आ सकता है कि वह बस किस चीज के बारे में जो है समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या है, जो हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाले आरेखों का अभ्यास करने हेतु, जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें खींची जा रही हैं या अक्षरांकन किया जा रहा है या उसमें जितनी भी आरेख खींचे जा रहे हैं, तो उनको जो है हमको, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आता होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसलिए इसका अभ्यास करने के लिए भी हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारे पास जो विचार अभिव्यक्ति के माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग व्यूज, जो भी हमारे व्यूज हैं, जो भी हमारी अभिव्यक्ति विचार हैं, उनको हम किस माध्यम से दूसरों को बता सके। ठीक है, तो हम किस माध्यम से दूसरों को बता सकते हैं, या तो बोल करके बता सकते हैं, या लिख करके बता सकते हैं, या फिर संकेत के द्वारा अपने हाथ या एक्सप्रेशन या कोई भी जो संकेतों के माध्यम से हम किसी या कोई भी सिंबल दिखा करके हम बता सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को। या फिर डायग्राम, कोई भी डायग्राम दिखा देते हैं तो उस अगले व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी जो इंजीनियर होता है वो क्या करते हैं कि जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, कोई भी इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन जो होते हैं, अपने विचारों को कारीगर तक पहुंचाने हेतु निम्न माध्यमों को अपनाते हैं। पहला जो होता है वह मैंने अभी आपको बताया, मौखिक रूप, ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म की कोई भी इंजीनियर जो है ड्राफ्ट्समैन को बोल के बता पाएगा कि हाँ आपको क्या बनाना है, ये कैसा है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, मोटाई क्या है, या कोई भी उसका सीमांकन जितना भी है उसको आसानी से बता करके इंजीनियर उस ड्राफ्ट्समैन को या कारीगर को बता सकता है अपनी बात को। दूसरा क्या है, लिखित रूप से। वो इंजीनियर ये भी कर सकता है कि लिख करके, अगर वो लिख करके जो है किसी चित्र को या अपनी बात को या अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो लिख करके बता सकता है कि आपको क्या बनाना है, ड्राफ्ट्समैन को क्या बनाना है, तो उसको लिखित रूप से बता सकते हैं। तीसरा क्या है, चिन्ह संकेतों के माध्यम से। चिन्ह संकेत मतलब मान लिया कि जो हमारे पास जो साइन है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होते हैं, उनका प्रयोग करके हम अपनी बात को बता सकते हैं। या मैकेनिकल सिंबल होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स आते हैं हमारे पास, जो भी वस्तुएं हैं उनका एक सिंबल भी बना दिया गया है। तो उन सांकेतिक चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात को जो है ड्राफ्टमैन को या कारीगर को समझा सकते हैं। कारीगर अगर दूर है तो हम अपनी बात को किसी मान लिया कि फोन के माध्यम से या ओरली बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम रिटन फॉर्म में उसको लिख करके बना करके तब उसको हम भेजते हैं, तो उसको आसानी से समझ में आ सकता है। इसी तरह से साइन सिंबल फॉर्म में भी हम उसको समझा सकते हैं, या किसी चीज का डायग्राम फॉर्म, किसी का डायग्राम बना देते हैं और उसको बता देते हैं कि ये चीज है और हमको ये इस चीज का निर्माण करना है, तो वो आसानी से उस चीज को समझ जाता है। ठीक है, तो अगला है हमारे पास ड्राइंग उपकरण। ड्राइंग उपकरण क्या होते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, वे उपकरण जिनकी सहायता से किसी मशीन अथवा सिस्टम का आरेखन किया जाता है। जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि उनकी सहायता से हम किसी मशीन अथवा सिस्टम का आरेखन करते हैं, या ड्राइंग, तो वो क्या कहलाते हैं, ड्राइंग उपकरण कहलाते हैं। किसी आरेख की परिशुद्धता, जो ड्राइंग उपकरण होते हैं वो हमारे पास एक्यूरेट होने चाहिए। अगर ड्राइंग उपकरण जो है हमारे पास एक्यूरेट नहीं होंगे, परिशुद्धता उनके अंदर नहीं होगी, तो क्या होंगे कि उन उपकरणों की यथार्थता, जो भी हम एक्यूरेसी जो है हम ड्राइंग में लाना चाहते हैं, वो हमारे पास नहीं आ पाएगी।
तो इसका मतलब कि हमें अगर जो भी ड्राइंग उपकरण हम ले रहे हैं तो वो हमें हम हमारे पास एक्यूरेट होने चाहिए, जिसकी सहायता से हम जो भी ड्राइंग का निर्माण कर रहे हैं वो ड्राइंग जो है वो कैसी बने, बिल्कुल परिशुद्ध, शुद्धता के साथ में हमारे सामने आए। ठीक है, अगला है हमारे पास ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होते हैं? ड्राइंग बोर्ड जो होते हैं वो एक ऐसा उपकरण है जिसपे हम शीट को रख करके अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। यह ड्राइंग बोर्ड जो होता है वह कैल या जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कैल, जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। इसमें विभिन्न पट्टियों को दो बैटन पर, कई सारी जो पट्टियां होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, उनको क्या करते हैं, दो बैटन पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है, स्क्रू के द्वारा जोड़ दिया जाता है। बोर्ड के बाएं सिरे पर एक 4 से 5 मिलीमीटर काले रंग की लकड़ी की पट्टी होती है। ठीक है, एक काले रंग की लकड़ी की पट्टी होती है जिसे क्या कहते हैं, इबोनी कहते हैं। किस साइड में होती है, बाएं सिरे पर होती है। इसी पट्टी के सहारे टी स्क्वायर को ऊपर नीचे चलाते हैं। इसी पट्टी पे जो है के सहारे से जो है टी स्क्वायर जो होता है हमारा, उसको ऊपर नीचे चलाते हुए समानांतर लाइनें हमको जो भी खींचनी है वो आसानी से खींची जा सकती है। इस पट्टी को कार्यकारी कोर भी कहा जाता है। जो ये पट्टी होती है, ब्लैक जो पट्टी दिखाई दे रही है, उसको हम वर्किंग कोर भी कहते हैं। ठीक है, वर्किंग एज जो है वो हमारा कहलाता है। और सामान्यतः बोर्ड को जो है, पहले ही बोर्ड को जो है कितने डिग्री पर सेट कर लिया जाता है, 20 डिग्री के कोण पर सेट कर लिया जाता है। उसके बाद से जो है हम अपनी ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है। इस ड्राइंग बोर्ड में जो है, अब इस ड्राइंग बोर्ड में जो है हमारे पास क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ये जो दिख रही है, ये क्या है, बैटन्स है। इन्हीं बैटन्स के ऊपर जो है इन्हीं स्ट्रिप्स को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और ये कौन सा सिरा है, ये बॉटम सिरा है, ये हमारा बॉटम सिरा है। और इसी में जो है ये ब्लैक जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये कौन क्या है, इबोनी है। ये कौन सा एज है, ये कार्यकारी एज है, वर्किंग एज कहलाता है। यही इसी साइड से हम जो है अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो जो है बीआईएस द्वारा जो है जो ड्राइंग बोर्ड्स है उनकी माप को क्या कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है ना। अब ये जो इसकी माप जो है कौन कौन सी है, D0 है, D1 है, D2 है और D3 है। जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं D0 से लगता होगा कि यह सबसे छोटा बोर्ड होगा, लेकिन हमको इतना याद रखना पड़ेगा कि D0 साइज में सबसे बड़ा बोर्ड होता है, D1 उसके बाद उससे छोटा, D2 उससे छोटा और D3 उससे छोटा। D0 जो होता है वो 1500 गुणे 1000 गुणे 25 मिलीमीटर, इसकी जो वो यूनिट होती है वह मिलीमीटर में होती है। तो मिलीमीटर 1500 गुणे 1000 गुणे 25 मिलीमीटर का जो D0 बोर्ड होता है, D1 जो होता है वह 1000 गुणे 700 गुणे 25 मिलीमीटर का बोर्ड होता है। D2 जो होता है वह 700 गुणे 500 गुणे 15 जो मिलीमीटर का बोर्ड होता है। D3 जो है हमारे पास 500 गुणे 350 गुणे 15 मिलीमीटर का बोर्ड होता है। तो ये हो गया हमारे बीआईएस मानक के आधार पर जो है हमारे ड्राइंग बोर्ड की माप। अब क्या है, अगला हमारे पास है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर जो है एक उपकरण, ऐसा उपकरण है जिसमें हेड और बॉटम होता है। तो इस उपकरण का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड पर, जो ड्राइंग बोर्ड है हमारा उस ड्राइंग बोर्ड पर जो है ड्राइंग शीट लगाने के लिए, जो ड्राइंग शीट पे जिससे हम काम करेंगे वो लगाने के लिए तथा क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब जो टी स्क्वायर है वो ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने तथा क्षैतिज रेखा खींचने के काम आता है। यह अंग्रेजी के अक्षर टी की भांति ही बना होता है। जैसे टी बना होता है हमारे पास, ये देखिए टी है, इसी तरह से टी के आकार का जो है हमारे पास ये
टी स्क्वायर है और इसमें मुख्यतः दो भाग है। कौन कौन से? एक हेड है तथा ब्लेड। दोनों भाग किसकी सहायता से जो है कसे होते हैं? स्क्रू की सहायता से कसे होते हैं तथा ठीक 90 डिग्री अंश पर सेट किए जाते हैं। जो 90 डिग्री का कोण होगा उसी पे जो है ये हेड और ब्लेड दोनों को जो है क्या कर दिया जाता है? स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है और 90 डिग्री का अंश इस पे रख दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो टी स्क्वायर दिख रहा है, ये टी स्क्वायर में जो ये ब्लैक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, यही हमारा जो है वर्किंग एज है। इसी की तरफ से कार्यकारी एज, वर्किंग एज मतलब जिस तरह से हम काम करते हैं। अब इसको हम जब भी शीट पे लगाएंगे तो इसी साइड से लगाएंगे और इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये हेड है, ये स्टॉक कहलाता है, ये इसका ब्लेड है। ठीक है, तो ये हेड है और ये ब्लेड है। अब इसमें जो है टी स्क्वायर जो होता है, टी स्क्वायर भी जो है बोर्ड के माप के अनुसार ही बनाया जाता है। यह भी जो है T0, T1, T2 और T3 ये तीन पद जो है दे रखे हैं। इसी जो हमारे पास ड्राइंग बोर्ड जैसे था D0, D1, D2, D3, उसी तरह से T0, T1, T2, T3 और इसमें भी T0 जो होगा वो सबसे बड़ा हमारा टी स्क्वायर होगा। यह कितनी लंबाई का होता है? यह 1500 मिलीमीटर की लंबाई का ब्लेड होता है, जिसकी ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? 1500 मिलीमीटर। T1 जो होता है 1000 मिलीमीटर की लंबाई का होता है। T2 जो होता है 750 मिलीमीटर की लंबाई का और T3 जो होता है 500 मिलीमीटर की लंबाई का हमारे पास टी स्क्वायर होता है। अगला है हमारे पास सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर हमारा क्या है? सेट स्क्वायर एक सेट से ही, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह दो स्केल होंगे जिनका जो दो स्केल है जिनका ये एक वो है मतलब कि सेट है। अब पहले स्केल में जो है वह 45, 45 और 90 डिग्री के कोण बने होते हैं और दूसरा जो स्केल होता है वह 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण का बना होता है। अब इन दोनों स्केल की सहायता से हम कहीं पे भी जो है समानांतर रेखाएं जो खींचनी होती है आसानी से खींच सकते हैं। पहला जो है हमारे पास 45 डिग्री का कोण है, जो 45 अगर हमको 45 डिग्री के कोण कहीं पे बनाना है तो इस सेट स्क्वायर के माध्यम से भी बना सकते हैं। एटलीस्ट 4 कोण इसमें 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये 4 कोण जो है इस सेट स्क्वायर, अगर हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं भी है तो इस सेट स्क्वायर के माध्यम से बनाया जा सकता है। अगला है हमारे पास चांदा, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर एक स्केल है जिसपे हम, कोणीय स्केल है। अब इस पे हम 0 से लेकर के 180 डिग्री तक का जितने भी कोण हम बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है? ये जो दिख रही है ये लाइन हमारी रेफरेंस लाइन कहलाती है। हमको अपनी शीट पे भी एक रेफरेंस लाइन बनाना होता है और उस पे एक पॉइंट लेना होता है जिस उस रेफरेंस लाइन के ऊपर ही इस रेफरेंस लाइन को मैच कर लिया जाता है, मिलाप कर लिया जाता है और उस पॉइंट पे जो है इस पॉइंट को मैच कर लिया जाता है। और अगर हमें 90 डिग्री का कोण चाहिए तो हमको सीधे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 30 का चाहिए 30 का, 10, 20, 30 जो भी कोण हमको चाहिए इस रेफरेंस लाइन के साथ में हम आसानी से बना सकते हैं। ये प्रोटेक्टर की सहायता से हम आसानी से अपनी शीट पे कोई भी अंश का कोण जो है बना सकते हैं। फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या होता है? फ्रेंच कर्व एक अनियमित प्रकार की आकृति होती है। अनियमित प्रकार की आकृति हमने अपने सेट स्क्वायर के स्केल में इसको देखा है, लेकिन हम यही सोचते हैं कि ये कोई ऐसी कोई आकृति बना दी गई है, लेकिन यह कोई ऐसी आकृति नहीं है। यह एक फ्रेंच कर्व है। यह फ्रेंच कर्व जहाँ पे भी अनियमित प्रकार की आकृतियां होती हैं, मान लिया कि कहीं पे थोड़ा सा कर्व है, कहीं पे ज्यादा कर्व है या कहीं पे इस टाइप का जो है फ्री हैंड स्केचिंग करना है, जो हमारे हाथ से जो है फ्री हैंड स्केच नहीं हो पा रहा है, तो इस फ्रेंच कर्व की सहायता से आसानी से हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे फ्रेंच कर्व दे रखे हैं जिसमें हर जगह के लिए जो है, चाहे वो सीधे हाथ से चाहे उल्टे हाथ से जो है, कोई भी हम अगर फ्रेंच कर्व की
अनियमित प्रकार की आकृति बनाना चाहे तो बना हुआ है। तो इसको हम रख करके अपना कोई भी आकृति जहाँ पे हमको खींचनी है हम आसानी से खींच सकते हैं। स्केल, स्केल क्या होता है? स्केल दो प्रकार के हैं हमारे पास, स्टील रूल है, वुड स्केल है। स्टील रूल एक स्टील की स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर के 1-1 सेंटीमीटर की लंबाई पे जो है हमको स्केल नाप दी रहती है। अब इसमें जो है हर एक सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर की जो है रेखाएं खींची होती हैं, जिसमें सबसे बीच वाली रेखा जो होती है थोड़ी छोटी और 1 सेंटीमीटर की रेखा जो है वह बड़ी होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास 0 से लेकर के जितनी भी लंबाई का स्केल हमको चाहिए होता है वो हम ले सकते हैं। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होते हैं? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स जो होते हैं वो हमारे पास कोई भी आकृति, मान लिया कि मान लिया स्क्वायर है, छोटा कहीं पे हमको कहीं किसी भी कोई भी हम अपना ड्राइंग बना रहे हैं उसमें हमको अगर ट्राइंगल बनाना है या स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है या जैसे ये पेंटागन या हेक्सागन इस टाइप की या कोई भी स्टार, कोई भी किसी आकृतियां बनानी है तो यही जो है हमारे ये एक स्केल आता है जिसके अंदर ये ड्राफ्टिंग टेम्पलेट दिए होते हैं। हम इसकी सहायता से अपनी ड्राइंग में आसानी से बना सकते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन, अब आगे हमारे ये आया है ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन क्या होता है? ड्राफ्टिंग मशीन जो है यह जो भी हम ड्राइंग अभी तक बना रहे थे तो हम बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे थे, ठीक है। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करने पर जो भी ड्राइंग तैयार हो रही है तो वो जाहिर सी बात है समय ज्यादा लेगी। लेकिन अगर उस ड्राफ्टिंग मशीन क्या है, ड्राफ्टिंग मशीन में वो जो अगर इंस्ट्रूमेंट्स से भी हमने अभी पढ़े, अगर वो सारे के सारे इस मशीन के अंदर ही हो तो कोई भी ड्राफ्टिंग मशीन के द्वारा जो ड्राइंग तैयार होगी वह कम समय में और जल्दी बनेगी, कम समय में बनेगी। और सबसे ये इसी वजह से क्या है, ये सबसे उपयोगी उपकरण कहलाता है। ड्राइंग का ये सबसे उपयोगी उपकरण है। यह कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने का सबसे उपयोगी उपकरण है। व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्ट्समैन प्रायः इसी मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं वो ड्राफ्टिंग मशीन जो है उसी का प्रयोग करके जो है ड्राइंग बनाते हैं। इसी मशीन पर ड्राइंग बनाते समय अन्य उपकरणों की व्यवस्था होती है। जितने भी अभी हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं तो उनकी व्यवस्था इस पे ऑलरेडी रहती है। इसकी सहायता से आड़ी, तिरछी, खड़ी एवं वक्र रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं तथा उनकी शुद्ध माप। ये भी बात है कि इसके अंदर जो है इसके सहायता से जो भी हम आड़ी, तिरछी, खड़ी रेखाएं, वक्र रेखाएं जो खींच रहे हैं वो अपनी शुद्ध माप के साथ में हम बना सकते हैं। इस मशीन का नियंत्रण इकाई बीच में होता है। तो इसका बीच वाला पोर्शन अभी मैं आपको इसका चित्र दिखाती हूँ। उसमें जो है बीच वाले पोर्शन में जो है नियंत्रण इकाई होती है, जिसे क्या करते हैं, बाएं हाथ से पकड़ लेते हैं और पकड़ के नियंत्रित करते हैं और दाएं हाथ से ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। इसे बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसका चित्र जो है, ये ड्राफ्टिंग मशीन देखिए, ड्राफ्टिंग मशीन को एक जगह पर हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पर जो है ये पोर्शन है, अब इसके जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम पकड़ के और इसका ये जो स्केल दे रखे हैं, इस स्केल के द्वारा ये यहाँ पे एंगल दे रखे हैं, तो ये इस पे हम आसानी से ड्राइंग को बना सकते हैं। ये हो गया हमारा ड्राफ्टिंग मशीन। अगला है हमारे पास मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर क्या होता है? ड्राइंग के कार्य को और अधिक आसान बनाने की हेतु जो ड्राइंग है उसका जो काम है हमको करना है, तो और अधिक आसान बनाने के लिए आजकल जो सभी मतलब ज्यादातर लोग यूज जो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मिनी ड्राफ्टर। ड्राफ्टिंग मशीन थोड़ी बड़ी होती है लेकिन मिनी ड्राफ्टर जो होता है वह छोटा आकार में छोटा होता है, उसको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसके द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदे तथा स्केल चारों उपकरणों, जितने भी चारों उपकरण हमने बताए, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदे तथा स्केल, चारों उपकरणों के कार्य एक साथ ही किए जा सकते हैं, ठीक है।
इसमें एक दूसरे के लंबवत, लंब रूप, इसमें एक दूसरे के लंब रूप 90 डिग्री अंश पर दो स्केल जो दिए होते हैं लंब 90 डिग्री पर होते हैं, एक प्रोटेक्टर जैसे भाग पर जड़े होते हैं। प्रोटेक्टर जो होता है उसके ऊपर एक ऐसे और एक इस टाइप से जो है जड़ा होता है। एक स्केल समानांतर तथा दूसरा लंबवत कार्य करता है। एक तो समानांतर मतलब कि हमारा पैरेलल, और दूसरा जो है परपेंडिकुलर हमारा काम करता है। चकती पर 0 डिग्री से 360 डिग्री अंश के कोण का विभाजन रहता है। जो चकती है उस पे 0 से लेकर 360 डिग्री के अंश का कोण विभाजन रहता है। इसकी सहायता से स्केलों को, जो स्केल है हमारे पास, को किसी भी कोण पर सेट किया, जो स्केल है इसको किसी भी सेट कर लेंगे, और फिर उसके थ्रू जो है हम जिस कोण पर भी सेट करेंगे तो दोनों स्केल उसी पे सेट हो जाएंगे, और हमारा जो भी हमको ड्राइंग बनानी है आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मिनी ड्राफ्टर की संरचना। यहाँ पर जो ये मिनी ड्राफ्टर है, इसमें ये यहाँ पे ये स्क्रू के साथ संयोजित क्लैंप, यहाँ इसको ड्राइंग बोर्ड पे हम संयोजित कर लेते हैं। पिवट प्लेट, यहाँ पर ये जो है मूवेबल प्लेट है, मूव करेगा यहाँ से ये, और ये चांदी का सिरा है, ये वाला सिरा जो है चांदी का है। ये स्केल दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो रेफरेंस मार्क, यहाँ पे ये मार्क दिखाई दे रहे हैं, ये रेफरेंस मार्क है। इंडिकेट प्लेट, ये इंडेक्स प्लेट है, ये वाला जो प्लेट दिख रहा है इंडेक्स प्लेट है, ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या है? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है हमारा कंपास, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आते हैं जिसके अंदर हम जिसकी सहायता से हम काफी ड्राइंग में काफी यूज करते हैं। तो ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर हमारे अवयव क्या है? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अवयव जो है, पहला है हमारे पास कंपास, या छोटी कंपास व बड़ी कंपास। कंपास में एक छोटी कंपास आती है और बड़ी कंपास, किसके काम में आता है? ये सर्किल या कोई भी सर्किल वर्किल बनाने के काम में आती है, ठीक है। लेंथिंग बार क्या होता है? लेंथिंग बार जो होते हैं, बड़े वृत्त बनाते समय इसे कंपास में फिट किया जाता है। जो बड़े वृत्त बनाए जाते हैं तो उसको बनाते समय कंपास में क्या कर लिया जाता है? फिट कर लिया जाता है, तथा पेंसिल की जो लेड होती है हमारे पास, उसको क्या कर देते हैं? इसके सिरे में संयोजित कर दिया जाता है, इसके सिरे में जो है लगा दिया जाता है, और इसके बाद से लेंथिंग बार का यूज किया जाता है। डिवाइडर, डिवाइडर क्या है? डिवाइडर जो है किसी भी रेखा को दो भागों में विभाजित करने के लिए डिवाइडर का यूज किया जाता है। इंकिंग पेन, इंकिंग पेन, इस पेन का प्रयोग जो है सीधी लाइन पर अन्य उपकरण की सहायता से इंक लगाने के लिए किया जाता है। इसे रेखीय पेन भी कहते हैं। कोई सीधी रेखा है अगर, तो उस पे इंकिंग पेन की सहायता से क्या किया जाता है? इंक लगाने का प्रयोग का काम जो है इस इंकिंग पेन के द्वारा किया जाता है। अब आज हमने जो है जो प्रसंग पढ़ा, उसमें जो है उस प्रसंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय के बारे में अपना प्रशिक्षण ग्रहण किया। अब मैं अगले प्रसंग में जो है किसी अन्य टॉपिक के साथ जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।